अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी ट्रेडिंग गुरु। आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग मुझे कॉपी ट्रेडिंग पे फॉलो कर रहे हैं, हमारा ये मंथ बहुत अच्छा बंद हुआ है और 79 हमने अपनी ट्रेड्स बंद की हैं और हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया। कुछ ट्रेड्स अभी भी रेड में चल रही हैं, बट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स। ये अकाउंट मैं इसलिए वो रन करता हूँ जिसके अंदर हमारे कॉपी ट्रेडिंग के जो से लोग हैं उनके लिए। अगर आप बड़े मेरे अकाउंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको सारी की सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, सितंबर जो आपका अगस्त है वो बहुत अच्छा गया है फॉर मैनी पीपल। फॉर सम पीपल दे आर स्टक, दे बाय थिंग्स ऑन द टॉप और उसके बाद बिटकॉइन नीचे गिर गया। तो आज सारी चीज़ों को ना एनालाइज करते हैं कि ओके, सितंबर के बाद सॉरी अगस्त के बाद अब हम सितंबर में किस में जा रहे हैं। सितंबर में पहले ही पहुंचा हुआ था, लेकिन उस पे जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो कि आपको आपके ट्रेडिंग के करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। फॉर एग्जांपल, ये एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में वाकई सीरियस हैं तो गो एंड चेक दैट कोर्स। और ये मैंने बड़ा अच्छा देसी स्टाइल में 113 से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं। और इस कोर्स की खासियत यह है कि ये इसको मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा हमारे पास ये कॉपी ट्रेडिंग के का एक पूरा फीचर है। हमारा फीचर नहीं है, एक एक्सचेंज है जहाँ पर आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप मेरी इन ट्रेड्स को जो मैंने अभी आपको शो की हैं उनको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आप इन ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप फ्री 15 मिनट अपनी कॉल बुक करें। सारा पैसे आपके आपके पास रहेंगे, आपके नाम पे होंगे। यू विल जस्ट फॉलो द स्टेप, यानी ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड्स मेरी ट्रेड्स के साथ कॉपी होती जाएंगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा आज की वीडियो के, क्योंकि आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और मैं उसी के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हुआ था और बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास नहीं आ पा रहा था। वो एक ऐसी चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में वाकई पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने के साथ साथ आप सीखना भी चाहते हैं, तो वो उस तरह की सर्विस अभी तक कोई भी अवेलेबल नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करूंगा बहुत जल्दी, कुछ दिनों में हमारा पेज रेडी हो जाएगा। बहरहाल, विजन ये है उसके पीछे कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एसेट में है, गोल्ड में है, आप क्रिप्टो में हैं, आप इंडेक्सेस में हैं, आप स्टॉक्स में हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जिसके ऊपर आप अपने अच्छे डिसीजंस ले सकें। उसके साथ साथ मेरे जितने भी ट्रेड आइडियाज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। और आप ने अगर कॉपी नहीं करना तो आप उन ट्रेड आइडियाज़ के ऊपर खुद से ट्रेड ले सकते हैं। नथिंग इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइस। सारा का सारा ये प्लेटफॉर्म मैं एक लर्निंग प्रोसेस के लिए बना रहा हूँ। चलें जी, मार्केट्स के ऊपर चलते हैं बड़ा क्विकली। हम आज थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे एक मैक्रो लेवल के ऊपर। हमें मैक्रो लेवल के ऊपर थोड़ा सा देखना है कि दुनिया में जो इकोनॉमी है वो किस तरफ जा रही है, दुनिया में इस वक्त क्या चीज़ें हो रही हैं और वो कौन से कैटलिस्ट हैं जिसके बाद प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकती हैं या बहुत नीचे जा सकती हैं। मुझे पता है आप लोग जो ज़्यादा मुझे देखते हैं, आप लोगों को बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा और क्रिप्टो के ऑल्ट कॉइन्स में उसके ऊपर भी जाएंगे बड़ा क्विकली, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते दुनिया की जो मेन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनको इग्नोर किए बगैर। तो आज मैं आप लोगों के पास ये इंडेक्सेस लेके आया हूँ। इसके अंदर बेसिकली ये एक बैरोमीटर है आपका स्टॉक की प्राइसेस का, और क्रिप्टो इनके साथ कैसे कनेक्टेड है। थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त हम US 30 का चार्ट देख रहे हैं। US 30 के चार्ट के अंदर हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा पिछले टाइम में से हम अपने पास डाटा देखते हैं कि जब जब करेक्शन बिल्ड हुई है तो कहाँ कितनी मार्केट क्रैश हुई है। ये टाइम इस वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्टोरिकली सितंबर इज़ अ डाउन मंथ, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अब आने वाला सितंबर भी डाउन जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकली सितंबर इज़ अ डाउन मंथ, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये है, आप लोगों को डराना नहीं है इसमें। मेरा मकसद आप लोगों को प्रिपेयर करना है और ये चीज़ें आप सीख लें अगर, तो आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत अच्छे ले सकते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर हम देखें 2007 में आपकी जब मार्केट एक
करेक्शन कह लें, ये करेक्शन ही होती है, इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट्स। तो जब आपकी मार्केट करेक्ट होती है 2007 में यहाँ पर कहीं पे जाके, और 2019 में बिल्कुल बॉटम 9 में बिल्कुल बॉटम पे लगी हुई थी, तो आपकी 54% मार्केट गिरी थी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने $100 लगाया हुआ था तो उसमें से 54 चला गया, ठीक है। और अगर आप इसी तरह आपके पास 2020 के करीब जाकर ये मार्केट आपकी 39% करेक्शन लेती है, और उसके बाद इसी तरह 2021 2022 में जो आपके पास करेक्शन आती है, वो इस वक्त हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, ध्यान में रखिए। तो एक जो सी आपकी कैंडल है वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपकी देखें कितनी देर बेयर मार्केट चलती रही है। एंड देन यू हैव अ रिसेंट डाउन, 1 2 3 4 5 महीने आपकी 18% मार्केट। दैट वाज नॉट द रियल करेक्शन, दैट वाज नॉट द रियल करेक्शन एज दीज वन, बिकॉज दीज वन हैज बीन, ये जोन सी है, ये एक लंबा अरसा बेयर मार्केट आपकी चली है। अब आगे किधर जा रही है मार्केट? मार्केट्स पंप हो रही हैं। ट्रंप ने जैसे अभी ऑफिस संभाला है, और हर जो नया प्रेसिडेंट आता है ना, वो चाहता है कि शुरू में मेरी जो इकोनॉमी है उसको मैं बूस्ट करके दिखाऊं, मैं अपने उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो सारे के सारे पैसे लगाऊं जिससे उसने अपनी पूरी की पूरी टर्म सिक्योर करनी होती। तो आपको हमेशा इलेक्शन ईयर के बाद मार्केट्स ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, लेकिन कितनी ऊपर जाएंगी, हम अब एक सिंपल सा एक करके देख लेते हैं कि आपके पास जब मार्केट गिरती है तो वापस ऊपर जाती है कितनी, 96%। इसी तरह आपके पास जब यहाँ पर मार्केट गिरी है तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, जो कि बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, ठीक है, 2009 से रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बिकॉज दैट वाज अ हाउसिंग क्रैश बबल जो आपका बस्ट हुआ था। तो ये आपकी मार्केट ऊपर गई थी 300%। अब आपके पास यहाँ से हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये जोन सा एक आया, ये दैट वाज अ वॉर इशू, और वॉर बहुत बहुत तेजी से आया, वी शेप आपको रिकवरी मिल रही। तो आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस करेक्शन से 59%। मैं US 30 को क्यों उठाया हुआ, बिकॉज दैट इज अ गेज, ये दुनिया की 30 बड़ी कंपनीज की, ये दुनिया की 30 बड़ी कंपनीज की इंडेक्स है। तो इधर से आपको बहुत कुछ पता लगता है, बिकॉज व्हेन दीज कंपनीज मूव द होल इकोनॉमी मूव, ठीक है। तो अब हम अगर ये देखें कि ओके, यहाँ से हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो गेन था वो 96% था, और अगर हम इसी को लेके चले तो हमारे पास जो गेन है वो 96, यानी कि तकरीबन इतना। सो अब अगर मार्केट ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रही है, क्या ये इतना ऊपर जाएगी? जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास US के जो अभी अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, और अब ये अब उनका साल चल रहा है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हो सकती है। इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या है? लेकिन उसकी सीजनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सितंबर हिस्टोरिकली डाउन मंथ होता है, ठीक है। अब सितंबर में इस महीने इस दफ़ा भी नीचे जाएगी मार्केट या नहीं, ठीक है। हम अगर ये देखें फरवरी मार्च अप्रैल मई, और यहाँ पर सितंबर अक्टूबर, ये फिर आपके पास डाउन शुरू हो जाता था, ठीक है। इसी तरह जब आप यहाँ पर जाते हैं तो ये भी आपका सितंबर और अक्टूबर के बाद आपका ये डाउन। सो you guys have 1 or 2 months of down period if the history अपने आप को उसी तरह लेके चलती है। आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है? आपके पास जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनके अंदर आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, या अपना अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, और वेट कर लें थोड़ा सा। और दूसरी बात यह है, अगर आप लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है। मैंने अपने इस कोर्स में डे ट्रेडिंग को भी बहुत डिटेल में सिखाया है, और स्विंग ट्रेडिंग को भी सिखाया है। सो द थिंग इज, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप अपने स्टॉप लॉसेस मॉडरेटली टाइट रखें थोड़े से, ठीक है। ये यहाँ पर जो हम ये कर रहे हैं दैट इज प्योर डे ट्रेडिंग ऑन 15 मिनट्स 5 मिनट्स चार्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है कि कैसे। अच्छा, ये हमने US की 30 बड़ी कंट्रीज उठा के देख लिया। हम देखते हैं कि हमारे पास मैंने नैस्डैक की भी लगा के, क्योंकि नैस्डैक वॉज वेरी, हम बढ़िया क्विकली कर लेते हैं। नैस्डैक हमारे पास 37% यहाँ पर गिरती है, और इस वाली ये जो करेक्शन आई थी ये 26%। और उससे पहले अगर हम देखें जाकर, यहाँ पर हमारे पास नैस्डैक यहाँ से यहाँ तक 24%, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास 31%। सो क्या ये जो एक डाउन आया था ये
फिल हो गया। आई डोंट थिंक सो कि दैट वाज अ रियल करेक्शन। रियल करेक्शन इज स्टिल ड्यू, बट द थिंग इज जो बड़ी कम टेक टेक का जो सेक्टर है, नैस्डैक टेक को रिप्रेजेंट करता है, जो टेक का सेक्टर है दैट इज बूमिंग बिकॉज ऑफ एआई। ठीक है, इसी तरह आपके पास जर्मन जर्मन को अगर हम उठा लें तो आपके पास यूरोप की जो इकोनॉमी है वो क्या शो करती है, वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है यूएस की इकोनॉमी के। तो जो डेक्स जो है आपकी जर्मन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये आपको जर्मनी यूरोप का एक प्रोस्पेक्टिव दे रही है कि 71%, 56%, 45%। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, वो इसलिए कि अगर हम उठाकर देखें, अभी हम बिटकॉइन को देख रहे हैं, बिटकॉइन को बाद में देखते हैं। हम अगर इसको देखें यहाँ पर स्टॉक इंडेक्सेस को हम देखें, एसएमपी को उठा के देख लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि जो सितंबर अक्टूबर है दैट नॉर्मली गोज डाउन, और ये आपका 5-5, 10-10, 15-15 साल का की हिस्ट्री है। इट्स नॉट, सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि अभी भी इतनी तरह नीचे जाएगी, बट यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। इसका क्या मतलब है कि आप अगर लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशंस ना लें। उसको मैं भी आपको चार्ट पे जाके भी दिखाता हूँ कि उसकी वजह क्या है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर सिंपल बिटकॉइन को उठाकर, क्रिप्टो में बिटकॉइन को उठाकर देख लें, तो बिटकॉइन अगस्त के बाद आपको क्या शो करता रहा है पीछे। आपके पास अगस्त में बिटकॉइन यूज टू गो डाउन इन अगस्त, और इस दफा भी आपको ने देखा है कि इसने हाई मारने के बाद अगस्त तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और इट हैज वेंट डाउन अलॉट। ठीक है, और सितंबर में इट गोज डाउन अगेन। फिर आपके पास एक एक सर्ज आती है लास्ट क्वार्टर के अंदर, विच मीन्स इसमें आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, इसमें आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप अगर गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, या आप अगर स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं, या आप अगर इंडेक्सेस को ट्रेड कर रहे हैं, तो यू शुड रियली थिंक अबाउट कि ओके, वेयर इज द मार्केट राइट नाउ, वेयर इज द मार्केट राइट नाउ। मार्केट इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई, इस वक्त मैं क्योंकि मंथ मंथ को कवर कर रहा हूँ, मैं आपको मंथ दिखा रहा हूँ। से आप सिंपल सा एक देखें, 1 2 3 महीने मार्केट ऊपर जाती है, 1 2 3 4 4 महीने मार्केट एक रिट्रेसमेंट, इसको रिट्रेसमेंट कहेंगे। ठीक है, कि ये एक अप ट्रेंड में एक रिट्रेस हो रही है। ये रिट्रेसमेंट क्या है, मैंने बहुत आसान देसी स्टाइल में ना आप लोगों को कवर की हुई है सारी की सारी चीज़ें अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप वाकई इसमें सीरियस हैं और आप पैसे कमाना चाहते हैं और आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो एजुकेशन के बगैर ना कीजिए, बिकॉज दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट विदाउट एजुकेशन। अगर बिगिनर ट्रेडर हैं, आपने ट्रेड किया और यू आर विनिंग, वेरी गुड। अगर आप आजकल विन कर रहे हैं, दैट द रीजन इज दैट यू आर विनिंग बिकॉज दिस इज अ बुल रन। बट जब ये टाइम होगा, या जब ये वाले इंसिडेंट्स आते हैं, ये वाले, तो इनमें कैसे अपने आप को पोजीशन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, अदरवाइज आपने जितने पैसे कमाए यू विल लूज इट। मैनी पीपल डज इट, मैंने किया है, मैंने बहुत सारे पैसे लूज किए हैं, बिकॉज व्हेन दिस प्राइस वाज गोइंग अप, तब मुझे ये लग रहा था कि प्राइस ने कभी नीचे जाना ही नहीं है, एंड देन इट गोज डाउन एंड गो बैक अप। मैं करने नहीं देखा ना, वापस आ गई, पहले से भी ऊपर गई, and then I was sitting for months in this downtrend and this because I was keep buying there. So अगर आप यहाँ पर अभी भी बाय करते जा रहे हैं तो बी कॉशियस अबाउट इट। ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए सर्विस लेके आ रहा हूँ उसमें इसी तरह की और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें, लाइक उसमें डे ट्रेडिंग के हम लोग उसको आप सिग्नल कह लें या डे ट्रेडिंग के ट्रेड आइडियाज़ कह लें, बहुत अच्छे। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने अपने फ्री उसमें पोस्ट किया था। बाय द वे इसको जाकर आप ज्वाइन कर लें, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ये हमारी फ्री कम्युनिटी के लिंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत यूज। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, द थिंग जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पर मैंने चार्ट पे डिफाइन किया आपको, और मैंने आपको बताया कि सोल का प्रीमियम ये आपको सिग्नल है, स्कैल्प करना है हमने, 5 से 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेनी है। एंट्री तब लेनी है, एंट्री कब लेनी है, और स्टॉप लॉस क्या है। आई एम नॉट लाइक गिविंग यू एंट्री के जी बड़ा ही गुड टाइट। और उसके बाद हमने ये ट्रेड अपनी, ये पहला स्नैपशॉट था उसका, और उसके बाद हमने ये ट्रेड, मैं अपनी टीम को कहूँगा कि इसको अपडेटेड करके पोस्ट करें, यहाँ पर बड़ी अच्छी डिस्कशंस भी चलती रहती हैं।
और यहाँ पर हमारे पास ओह यू सी दैट कि हाउ मच पीपल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। ये हम हाँ, ये 136 के ऊपर हमने सोल्ड को 189 पे हम एंटर हुए थे और 202 पे हम एग्जिट हुए थे, बिकॉज आई ओपन दैट पोजीशन एज अ स्कैल्प एंड देन आई थॉट नो इट्स अ गुड मोमेंटम, आई वांट टू स्टे इन द ट्रेड। ठीक है, अब अगेन आप लोग, इसका मकसद ये नहीं है आप लोगों को एक्साइट करना। द थिंग इज दैट मैंने अभी तक जितने भी सिग्नल ग्रुप देखे हैं उनके अंदर सिर्फ बाय सेल TP1 TP2 और इतनी पुअर ट्रेड वो सेटअप्स होते हैं कि आप को मैं एक अलग वीडियो बना के समझाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना। अगर आप वो नहीं मैनेज करते इन द लॉन्ग रन यू आर लूजिंग मनी इन दिस। ठीक है, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पर अगर आप मेरा जाकर देखें, आई हैव 76 और आई ट्राई टू कीप 70% विन रेट। ठीक है, और ये आपको बड़े बहुत छोटी छोटी फिगर शायद नजर आ रही हो, लेकिन एक्यूमुलेट होके ये $190 बने हैं। और ये एक छोटा अकाउंट जो मैं रन कर रहा हूँ अपने उन लोगों के लिए जो कि कॉपी ट्रेडिंग एक छोटे अकाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी मंथली कभी 50 100 200 डॉलर डिपेंडिंग इस जैसे अभी हमने ये वाला मंथ देख रहे हैं तो हमने बहुत अच्छा क्लोज किया, $190 हमारा प्रॉफिट था। अच्छा, एनीवेज हम अब इधर चलते हैं कि हमारे पास मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया इस वीडियो में कि बेसिकली मार्केट्स जब गिरती हैं तो कितना गिरती हैं, जब करेक्शन लेती हैं तो कितने करेक्शन लेती हैं, और जब फिर वापस ऊपर जाती हैं तो कितनी ऊपर जाती हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सीजनल आपको साइकिल को जेन में रखना है। उसके अलावा और उसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मार्केट ने अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिन्होंने यहाँ पर बाय किया हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू बुक द प्रॉफिट्स एंड देन नोबडी वांट्स टू बाय हियर बिकॉज यहाँ पर कोई डिमांड नहीं रह जाएगी। प्राइस हैज टू कम डाउन ताकि मार्केट में दोबारा से एक्टिविटी शुरू हो। सो अगर आप अपने आप को पोजीशन अच्छे तरीके से करते हैं और कॉशियस हो के इन टाइमों में जब मार्केट की एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन जो सी है वो ड्यू हो, तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को उतना अग्रेसिवली नहीं लेते और अपनी शॉर्ट और अपने स्टॉप लॉसेस को और ज़्यादा कंजर्वेटिव कर देते हैं, यानी कि टाइट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो द थिंग इज हम अब ना थोड़ा सा बड़ा क्विक ओवरव्यू देख लेंगे कि जी मार्केट्स क्या कर रही हैं। हमारे पास नैस्डैक ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर 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 जाती जा रही है। अब हम थोड़ा सा वीक के उसको उठा लें कि वीक में हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास अच्छी खासी नीचे रिजेक्शन की विक्स नज़र आ रही हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। और उसके बाद आपके पास US30 भी पिछले वीक में आपके पास सिग्नल यही कह रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ बाइंग प्रेशर। उसके बाद हम अगर जाकर देखें गोल्ड, गोल्ड हैज डन इनक्रेडिबल मूव। ठीक है, लेकिन गोल्ड के बारे में थोड़ा सा आप लोग कॉशियस रहें। ये 1 2 3 4 महीने इन अ रो, 4 months in a row there has been a big rejection। ये मंथली क्लोज मैं आपको बता रहा हूं, इस दफा आपका जो मंथली क्लोज है वो देखते हैं कैसा होता है। द थिंग इज गोल्ड की मैं अभी बैठ के पढ़ रहा था कि गोल्ड की जो डिमांड में जो सर्ज आया है वो तकरीबन 45% है और 132 बिलियन इज सपोर्टेड बाय ETF इनफ्लो। अच्छा, ये मैं बहुत पहले भी बहुत दफा बात कर चुका हूँ कि गोल्ड के अंदर आपके पास क्यों गोल्ड को एक वो इम्पोर्टेंस दी जाती है जब मार्केट्स के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। देर इज सम रीजन व्हाई पीपल आर बाइंग सो मच गोल्ड, व्हाई बैंक्स आर बाइंग सो मच गोल्ड, बिकॉज दे गोना रिस्क ऑफ फ्रॉम अदर मार्केट्स, बिकॉज व्हाट द मार्केट शुड गो डाउन टू मार्केट्स आर ओवर प्राइस्ड। आप कोई भी एनालिसिस सुन लें, आप कोई भी देखें, तो मैं अब सारा दिन बैठ के यही देख रहा होता हूँ और यही काम कर रहा होता हूँ। सो द थिंग इज आपको दोनों अपने बायस बिल्ड करके रखने हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। अब हम चलते हैं कि जी अच्छा गोल्ड को हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। गोल्ड को अगर हम देखें वीकली तो गोल्ड आपका अगर डेली में मैं जाऊं तो एक ना साइडवेज में चल रहा है बहुत अरसे से ये देखें साइडवेज में चल रहा है। दिस इज द मोस्ट बोरिंग मार्केट टू ट्रेड। ठीक है, आपको मार्केट्स चाहिए इस तरह की मूव होती हुई।
तो आपका गोल्ड जो सा है वो साइडवेज में चल रहा है। जो लोग गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं दे कैन डू वेरी गुड। मैंने भी कुछ अर्सा गोल्ड को एज अ डे ट्रेडर ट्राई किया है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। बट the thing is the choppiness in gold is so drastic कि एक जाएगा तो फिर वो बिल्कुल ही। तो आपके पास गोल्ड जोन सा है वो एक साइडवेज रेंज में मैं इसको कहूँगा। और अगर आप इसको यहाँ से कहें तो ये भी आपके पास एक, अगर आपने इसको वेज फॉर्मेट में बनाना है तो आपके पास ये एक पैटर्न बन रहा है। गोल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स। और एक बात याद रखें, बड़ी आपको मैं एक बात मजे की सिखाने लगूँ कि जब भी किसी लेवल के ऊपर, जैसे ये एक लेवल है, तो जब भी किसी लेवल के ऊपर मार्केट बार बार प्राइस आके दस्तक देती है तो वो लेवल कमजोर होता जाता है। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि गोल्ड पीछे बहुत अरसे से बहुत मंथली रिजेक्शन उसको आ रही, गोल्ड अपना 35 से ऊपर नहीं जा पा रहा। But the analysts are saying that because of a high demand, might be this time gold will break this resistance जो कि इसको यहाँ पर मिल रही है। एक केस ने एक दफ़ा ट्राई किया, दूसरा दफ़ा ट्राई किया, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा ट्राई करने आ रहा है। और यहाँ पर वो दो दफ़ा एक नीचे से ही होके आपके पास वापस जा रहा है। तो द थिंग इज द मेन पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा इस रेंज में आया, चौथी दफ़ा इस रेंज में आया, लेकिन ये हर दफ़ा एक पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। विच मीन्स गोल्ड के अंदर एक बड़ी अच्छी बहुत अच्छी एक शॉर्ट पोजीशन देखी जा सकती है, लेकिन बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ। बिकॉज अगर आप अपना स्टॉप लॉस इससे ऊपर रखते हैं तो इससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस अगर है तो यू कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग गोल्ड, माइट बी इट विल गो डाउन एंड देन इट विल ब्रेक इट। बट द थिंग इज गोल्ड हैज केम बैक विद अ लॉट ऑफ आपका मोमेंटम। और जब प्राइस किसी डायरेक्शन में चल रही होती है तो उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते until the structure is not changed in the market। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस वाले उसमें टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। अगर हम इधर डेली को देखें, डेली नीचे जा रहा था, इसने हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, और यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर जो सा है ये चेंज हो रहा है। और अगर ये दोबारा ऊपर जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, सो दैट इज हाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अगर आप 4 आवर्स पे जाके देखें तो आप मार्केट को डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। देन अगेन यहाँ पर आपके पास ये जोन सा है, यहाँ पर इसने इस वाले हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर इस वक्त ये लेवल जोन सा इंपॉर्टेंट है अगर आपने लॉन्ग जाना तो। एनीवेज, वी आर नॉट गोइंग इन टू टेक्निकल एनालिसिस सो मच, क्योंकि मैंने इसमें कवर करनी है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमारे पास ऑयल दिखा रहा है, और ऑयल इस वक्त आपके पास इट्स अ वेरी पॉलिटिकल, आई वुड से पॉलिटिक्स इसमें बड़ी इन्वॉल्व है। ओपेक है, आपके पास वॉर्स हैं, आपके पास रशिया की सैंक्शंस हैं, आपके पास यूएस है। तो ऑयल कैन गो डाउन ऑल द वे टू टेस्ट दिस लेवल, बिकॉज हमें जो मंथली के ऊपर पिछले मंथ हमें एक विक नजर आती है, इस मंथ अगले 2 मंथ में इस गैप को प्राइस फिल करने में नाकाम रही है और फिर वापस आ गई। सो वी हैड बिल्ड अप अ वेरी गुड मोमेंटम हेयर, वी हैड बिल्ड अप अ वेरी गुड मोमेंटम 1 2 3। अगर ये तीसरी कैंडल मंथली की बात कर रहा हूँ इस वाली को ब्रेक करती, दैट इट वाज अ वेरी गुड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। लेकिन गोल्ड इस वक्त एक डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है और इस चैनल में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड इसका चैनल बिल्डअप हुआ हुआ है, इस चैनल के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। जब जब प्राइस ऊपर जाए आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, जब जब प्राइस नीचे आए तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। रेंजेस का सबसे मजे का फायदा ये है कि दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल इन अ वे कि आप बड़ी अच्छी अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हम विक्स को देख लेते हैं। विक्स वॉलेटिलिटी, और आपकी जो उनकी वॉलेटिलिटी नॉर्मल टू मॉडरेट रही है, इस तरह की नहीं रही। सो आगे चलते हैं जी, अब हम बिटकॉइन को उठाएंगे। 2-3 बड़ी-बड़ी कंपनीज को देख लेते हैं। एनवीडिया आपके पास सर्च किया है पिछले 4-5 महीने से, इट इज गोइंग अप। और इसकी अभी जो आपके पास एनवीडिया, इसकी जो आपके पास अर्निंग रिपोर्ट है, दैट वाज आल्सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, बट उनका
नॉट टू मच ऑफ बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर ये जैसे इनका जो स्टैंडर्डाइज ये था, एस्टिमेटेड ये था, रिपोर्टेड उन्होंने 0.5 किया, ठीक है, अर्निंग में और रेवेन्यू तो कंपनी वाज डूइंग गुड, बट देन चाइना चाइना का जो ऑर्डर उनका कैंसिल हुआ उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी आपको नजर आई थी और उसकी वजह से आपको ये वाली डाउन नजर आती है। सॉरी, आप अगर दिल्ली के अंदर चले जाएं, दिल्ली के अंदर चले जाएं तो आपको ये वाली जोन सी एक नहीं वो तो कल आई है, आपको कल थोड़ी सी नीचे गिरी हुई नजर आई थी, ये वाली चॉपीनेस आपको नजर आई थी। यहाँ पर कल हमने ट्रेड ली थी, दैट वाज वेरी गुड। हम इस वाले अकाउंट पे भी कर रहे थे और दूसरा जो हमने बड़ा अकाउंट है उसके ऊपर भी हम इसको कर रहे थे। सो सो द थिंग इज, हम जा रहे थे जी अपने क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, अब क्रिप्टो को कवर कर लेते हैं। क्रिप्टो में हम सबसे पहले देखेंगे जी टोटल इनफ्लो पैसे का ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। टोटल आपका जो सा है मंथ में आपका एक वापस आया, टोटल क्या है मैं बार बार बताता हूँ और इस इधर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल ये है कि क्रिप्टो के अंदर आज तक जितना पैसा पड़ा हुआ है उसको टोटल बोलते हैं, ठीक है जी। तो वो आपका तकरीबन 4.1 ट्रिलियन से गिर के नीचे 4.7 ट्रिलियन पे आया है। तो दिस मंथ इज ऑलरेडी शोइंग यू वीकनेस गोइंग डाउन, सो पीपल आर टेकिंग मनी आउट फ्रॉम द टोटल। और वो कहाँ पर जा रहा है, वो आपको यूएसडीटी में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल साइंस है, ठीक है। और आपका यूएसडीटी इधर से होके इधर ऊपर गया। आपके पास टोटल टू क्या कर रहा है, टोटल टू में आपके पास पैसे की रोटेशन नजर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि इधर आपको उतनी बड़ी सेल ऑफ नहीं नजर आ रही। टोटल टू क्या है, बिटकॉइन के अलावा बाकी सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज। और उसमें आपने देखा कि आपके पास बहुत अच्छा एक रन आया है इथीरियम का। अच्छा, उसके बाद आपके पास आगे आ जाते हैं, आपके पास यहाँ पर जो टोटल थ्री है जिसके अंदर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं। तो टोटल थ्री है इज ऑल्सो बीन स्टेइंग एट 1 ट्रिलियन, ठीक है। बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको ये शो करती है कि अब बिटकॉइन में से पैसा निकल कर कहाँ जा रहा है। मैं बार बार हमेशा ये अपनी हर वीडियो में आपको 3 बॉक्सेस बनाकर दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो सा इन्वेस्टर पैसा बिटकॉइन में डालता है, उसकी प्राइस ऊपर लेके जाता है, यहाँ पर अपने डॉलर्स अपना प्रॉफिट बुक करता है, एंड देन ही पुट्स हिज मनी इन ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट के अंदर भी, ऑल्ट का जो बॉक्स है उसके अंदर भी एक जो सा बॉक्स है वो इथीरियम का है, जो कि सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है, और बाकी बाकी के वो सारे के सारे कॉइन। तो जहाँ से जब वो अपने डॉलर कमा लेता है तो वो अपना प्रॉफिट इसमें डालता है, इसको बोलते हैं मनी रोटेशन विद इन द सेगमेंट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अच्छा बिटकॉइन अब टॉप पे लग गया, अब हम ना अब हम बाय करते हैं थीरियम। थीरियम तो भाई 3,000 का है, थीरियम भी फिर जब बाइंग की वजह से ऊपर जाता है उसको सेल करके फिर वो बाकी उसमें आते हैं। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ये शो करती है कि पैसा जो सा है जो सारे का सारा क्रिप्टो में पड़ा हुआ है, उसमें से बिटकॉइन में जितना पड़ा हुआ था वो नीचे जाना शुरू हुआ, लाइक लोगों ने अपना बिटकॉइन सेल करना शुरू किया। अच्छा, इसी तरह यूएसडीटी की डोमिनेंस, अच्छा बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जा रही हो और ऑल्ट कॉइन भी नीचे जा रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि लोग अब ऑल्ट कॉइन भी नहीं बाय कर रहे, बिटकॉइन भी नहीं बाय कर रहे, अब वो अपने पैसे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी बिटकॉइन के ऊपर, जिसके ऊपर आप लोग बहुत सारे शायद लोग वेट कर रहे हो काफ़ी देर से। तो बिटकॉइन इज हिस्टोरिकली, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि बिटकॉइन हिस्टोरिकली गो डाउन ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर बिग करेक्शन इन बिटकॉइन, और अगर आप अपनी किसी लॉन्ग पोजीशंस में हैं तो अपने आप को उसी तरह से वो कीजिए। अब अच्छा, इधर थोड़ा सा टेक्निकल को ज़्यादा देख लेते हैं जाके। अम, आपके पास ये मैं मंथली दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके पास एक ये आरएसआई जोन सी है, ये एक बैरिश आपके पास बेरिश, वो मेरे ध्यान से वर्ड ही निकल गया, डाइवर्जेंस। आपके पास बेरिश डाइवर्जेंस शो कर रही है। अगर ये वाला लो इधर नीचे से होके ऊपर जाता तो ये एक हिडन बेरिश बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस होनी थी, लेकिन ये मैंने अपने कोर्स में ना बहुत डिटेल में ये बातें बताएंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक आपके पास बेरिश, और आपकी जो नेक्स्ट है वो भी बेरिश क्या है जी, प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन
जो है ना, लोग उस लेवल पे बाय नहीं कर रहे, बाइंग मोमेंटम जो सा है वो स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक एक ये एक और बेरिश बनेगी, क्यों? क्योंकि प्राइस तो यहाँ इसके बाद से ऊपर गई है यहाँ पर, लेकिन आपकी जो आरएसआई है वो सेलिंग दिखा रही है। आपका सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है आरएसआई के ऊपर। सो इसका क्या मतलब है? अगेन ये ध्यान रहे कि हम इस वक्त ये मंथली चार्ट को बड़े मैक्रो लेवल पे कर रहे हैं। सो बिटकॉइन कैन मेक अ अपनी वो रिट्रेसमेंट कर सकता है। कहाँ तक जा सकता है? इस लेवल को चेक करने के लिए जा सकता है 85 का। और बिटकॉइन ये भी कर सकता है कि यहीं से पंप होके फिर यहाँ पर वापस आए तकरीबन 90 के पास। सो बोथ सिनेरियोज आर ऑन द टेबल। हमें ये देखना है कि हमने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कहाँ पर बिल्ड करना। देखें, जब जब मार्केट यहाँ पर थी तब एग्रेसिव लॉन्ग लेने का टाइम था। इस वक्त एग्रेसिव लॉन्ग करने का टाइम नहीं है। इस वक्त आप अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिए और होल्ड कीजिए और थोड़ी देर आराम से बैठे। उस टाइम में सीखिए, मेरे कोर्स से सीखिए या किसी और से सीख लें। ये अगेन मैं आपको मंथली बता रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। बट अगेन जब प्राइस कभी भी एक इस तरह से नहीं गिरती, प्राइस इस तरह से गिरती है हमेशा। और जब प्राइस इस तरह से गिरेगी आपको पता लग जाएगा, आपको लोअर लोअर। और अगर आप इधर जाकर देखें तो डेली को अगर हम देखें तो डेली में आपके पास ये हाई बना ना, तो अभी तक स्ट्रक्चर हमारा बुलिश ही है। हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है, ये हाई और ये हाई, ठीक है। अब ये हाई नहीं अगर ये हाई टूटता है तो इसका मतलब है कि ओके नाउ प्राइस इज गोइंग डाउन। सो यू कैन लर्न ऑल दिस, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, लेकिन सीख के जरूर कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम ईथ को उठा लेते हैं। ईथ हमारे पास इस मंथ में बहुत अच्छा पंप हुआ है, ठीक है। और ईथ के अंदर अच्छे खासा पैसे का इनफ्लो हुआ है। जिन्होंने ईथ यहाँ पर बाय किया हुआ था उन्हें चाहिए कि अपने प्रॉफिट्स बुक करें, ठीक है, एंड वेट फॉर मार्केट टू कम डाउन टू टेस्ट दिस लेवल एंड देन बाय अगेन, बिकॉज ईथ भी ऊपर चला गया, इट विल मेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो द थिंग इज कि अभी हम अगर मंथली को देखें तो ईथ में भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर एक बड़ी सी विक बन रही है, विच मीन्स के पीपल आर सेलिंग, द प्राइस इज कमिंग डाउन, ठीक है। और ईथ में जो आपने एंट्री लेनी है डेली के ऊपर अगर आप जाकर देखते हैं तो ओके, यू कैन ट्राई टू एंटर हेयर, you can try because the structure is still bullish, so you will not go against the structure। लेकिन या इसको ये नीचे आता है तो you can have a stop loss here and you can enjoy this one। so the thing is बिगर माइक्रो पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं कि अच्छा ओके व्हेन आई विल, मेरे पास अगर $100 है तो उसमें से मैंने वो क्या टाइम है, मार्केट किस किस फेज में है, मैंने 100 को 100 इन्वेस्ट करना है, नहीं, मैंने अपनी पोजीशन साइजेस को कंजर्वेटिव कर देना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत लंबी होगी वीडियो, आज हम बस ईथ को देखेंगे, एक्सआरपी को देखेंगे। एक्सआरपी हैज वेंट अप ड्रास्टिकली और उसके बाद आपको एक्सआरपी अब यहाँ पर इस रेंज बाउंड में नज़र आ रहा है। 2 मंथ में आपको इस रेंज बाउंड में नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर रेंज कर रहा है। ऑलमोस्ट ये रेंज एक बन रही है जहाँ पर ये टिका हुआ है। तो और उसके बाद आपके पास सुलाना देख लेते हैं। सुलाना इज़ द लास्ट वन वी विल लुक टुडे। ये वही मैंने अपना जो-सा सिग्नल बनाकर पोस्ट किया था आप लोगों को। सो सुलाना में हमने बड़ा अच्छा एक ट्रेड की, मैंने आपको भी दिखाई भी है अपनी। सो आई थिंक सुलाना इज ऑल्सो ओवर हीटिंग। अगर आपने जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, अगेन यूज अ टाइट स्टॉप लॉस, स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश। आई एम नॉट टेलिंग कि छोटे टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेडिंग कम हो जानी या रुक जानी चाहिए, और उसके लिए एग्जैक्ट एंट्रीज कहाँ पे एंटर होना है, उसके पीछे लॉजिक। मैंने जितने ट्रेडिंग ग्रुप देखे हैं, बाय सेल, TP1 TP2, TP1 इतना पुअर होता है उसमें, लेकिन द थिंग इज और उसमें कोई रीजन नहीं है और आप कोई पूछने वाला नहीं है। सो द थिंग मैं जो आप लोग के लिए एक सर्विस लेके आ रहा हूँ, दैट विल, आई एम कॉलिंग इट अ नेटफ्लिक्स ऑफ ट्रेडिंग। एनीवेज जी, सुलाना हम देखते हैं मंथली में जाके, तो मंथली में बड़ा अच्छा हमें पंप नजर आता है सुलाना के अंदर। पिछली जितनी रिजेक्शन थी वो सुलाना ने कवर की है, दैट इज अ वेरी बुलिश एंड साइन के अब पैसा जो सा है सुलाना के अंदर आ रहा है। और सुलाना ऑल द वे 172 से उठ के टॉप मारा है 218 उसने।
ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप जो से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारे के सारे लिंक्स जो से हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और सीखिए, सिखाइए और पेशेंस के साथ, ग्रीड नहीं, डिसिप्लिन के साथ, इमोशंस नहीं, टेक्निकल। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।